नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो स्टॉक मार्केट वित्तीय जोखिम के अधीन है और इसकी आपको लत लग सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके ही, पूरी तरीके से जांच परख करके ही कोई निर्णय लें। अब अगर हम देखें तो मार्केट पल्स देखें तो जो 4.5% से अप या उससे ज़्यादा स्टॉक्स की हम बात करें तो लास्ट वीक में क्या हुआ है कि ये 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये बहुत अच्छा था। 136 स्टॉक थे जो अप थे, फिर 115 हुए, फिर 112, फिर 98, फिर 38। तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते मंडे को मार्केट सबसे अच्छी थी, फिर प्रोग्रेसिवली मार्केट ख़राब होती गई और फ्राइडे को बहुत ख़राब थी जब सब उल्टा हो गया। सिर्फ 38 स्टॉक थे जो 4.5% से ज़्यादा अप थे और 229 स्टॉक थे जो 4.5% से ज़्यादा डाउन थे। और ये हम बात कर रहे हैं करीब 1600 स्टॉक के बीच में से। तो 1600 स्टॉक में से ये हालत है। तो अगर आप ऐसे दिन में लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की दिशा में पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप में ही एक मुश्किल काम हो जाता है। अब अगर हम देखें 20% पिछले 5 दिन में जो अप थे और जो डाउन थे, उस डेटा को भी देखें तो उसमें भी अब ये रिफ्लेक्ट होने लगा है कि मार्केट में जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है। 20 डीएमए से ऊपर जो स्टॉक हैं और जो नीचे स्टॉक हैं, ये सबसे अच्छा कॉलम होता है ये इंटरप्रेट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीक स्टार्ट हुआ था 1359 283 से, जो कि प्रोग्रेसिवली खराब होता गया। बस एक दिन ये सुधार आया था 13 तारीख को, तो ट्यूसडे को भी थोड़ा सुधार आया था, उसके बाद से खराब होता गया और अब फ्राइडे को जो फॉल आया उसके बाद 873 हो गया सडनली। और 50 डीएम में थोड़ा सा वाइडर ट्रेंड बताता था। ऑल इन ऑल यहाँ से चीज़ें मार्केट पल्स के हिसाब से उतनी बुलिश दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जो मार्केट एनालिसिस का हमने नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, ये जो है उसका सेकंड एपिसोड है। तो अब हम देखेंगे निफ्टी अगर हम देखें तो ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में एनालिसिस की थी। तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, तो ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। अब देखिए, अगर ये निफ्टी कोई एक डिसिसिव क्लोज दे देता 18,110 या ऐसे इसके ऊपर, तो आप कहते कि भाई ये जो मेजर स्विंग था वो क्रॉस हो गया, तो ट्रेंड यहाँ से बहुत बुलिश हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। फ्राइडे को फॉल आया बहुत अच्छा और उसके पहले भी एक फॉल आया। तो अब ये जो फ्राइडे को फॉल आया उसमें अगर आप देखें तो हमने जो फ्राइडे के पहले अगर थर्सडे को देखो तो जो क्लोजिंग हुई थी 17,877 पे हुई थी और जो इधर क्लोजिंग हुई वो 17,530 पे हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 877 से 530, तो एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा जो है आपको फॉल देखने को मिला यहाँ पे। तो करीब करीब 400 पॉइंट का आपको जो फॉल दिखा वो जो है उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियोज ने थोड़ी परेशानी उठाई होगी फ्राइडे को। अब थोड़ा सा अगर इसको हम अंदर जाके देखें कि और कैसा क्या चल रहा है, तो उसको अगर हम देखें तो लेट्स सी आवरली चार्ट में ये लाइनें खींची हुई हैं, उनकी ज़्यादा चिंता मत करें। अब देखिए ये तो टूट गया, ये हमने लास्ट वीक जब एनालिसिस की थी तो वहाँ पे हमने प्लॉट किया था, ठीक है। ये लास्ट वीक के एनालिसिस में हमने प्लॉट किया था ये सपोर्ट, ये तो तोड़ दिया निफ्टी ने। अब देखिए अब किस नए सपोर्ट की बारी है, कहाँ पे कोई सपोर्ट दिख सकता है। तो अगर हम यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये सपोर्ट भी तोड़ दिया निफ्टी ने, ठीक है। अब इसका कोई मायने ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो शायद ये बाकी है अभी, राइट। तो ये छोटा एक आप कह सकते हैं सपोर्ट है। तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 20 जून से जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये 17,350 400 इस एरिया में एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ये फ्लैट वाला सपोर्ट भी है और ये वाली ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो ये आपको दो दिखेंगे। अब अगर हम इसमें फिबोनाची लगा दें तो उससे भी एक थोड़ा सा हमको देखने को मिल सकता है कि क्या कोई मेजर एरिया है क्या। तो अगर आप ये देखें तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.238 है ना, उसका रिट्रेसमेंट का भी एक एरिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिब का भी सपोर्ट है, फ्लैट सपोर्ट भी है और
ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो आप कह सकते हैं 3 सपोर्ट है। आप अगर आप हॉरिजॉन्टल और बड़ा कर दे तो आप कह सकते हैं कि 4 सपोर्ट है। तो ये निफ्टी में यहाँ से चीज़ें अभी अच्छी नहीं दिखाई देती, ग्लिम दिखाई देती है। अब मंडे को सुबह हो सकता है कि और प्रॉब्लमेटिक मार्केट रहे, चीज़ें गिरें और उसके बाद थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाए, लेकिन वो जो इम्प्रूवमेंट होगा वो इस बात के लिए नहीं होगा कि आप जो है खरीदारी कर लें और आशा करें कि अगले हफ्ते में आपको पैसा बन जाएगा। तो अगर आपको कुछ सोचना है तो वो बाउंस जो आएगा उसमें आपको क्या जंक है, कूड़ा आपने इकट्ठा कर रखा है, उसकी विदाई का समय आ गया है, इसके लिए वो बाउंस आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें मार्केट में। तो मार्केट में जो व्यू है यहाँ से जाते हुए वो बहुत ही बेरिश है, बुलिश नहीं है। अब देखिए कहने को तो इसमें बहुत सारे सपोर्ट हैं, तो एक अभी फ्लैट सपोर्ट आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, 17,360 के आसपास का, फिर दूसरा है ये 161 के आसपास में, फिर तीसरा है 781। अब देखिए अगर ऐसे आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो वो गिरता जाएगा और आपको हमेशा ऐसे सपोर्ट दिखते जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर लेवल पे बुलिश बने रहेंगे पहले से। तो पहले से अगर यहाँ पे कोई व्यू बनाना है तो इतने हाई के बाद और ये सस्टेन नहीं करने की वजह से, और ग्लोबल जो अभी सिनारियो चल रहा है डाउ जोन्स और बाकी मार्केट्स में जो वीकनेस दिख रही है, वो सब देख के आपको क्या लगता है चीज़ें यहाँ से डाउन साइड के साइड। और आप देखिए भारत मजबूत है, अच्छी बात है, आगे चल के डीकपलिंग हो जाएगी, अच्छी बात है, ये हमने भी बोला है। लेकिन अभी जो दुनिया को जो है बहुत जो मलेरिया हुआ है उसकी वजह से भारत को अगर सर्दी जुकाम भी होता है तो उसका भी तो असर देखने को मिलेगा। तो अभी हम सिर्फ उसकी बात करें। अब देखिए निफ्टी में अगर जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बात करें हम, तो सबसे बड़ा है वो है रिलायंस। तो अब रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो चार्ट कुछ बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। मैं ये ड्राइंग्स वगैरह आवरली में देखते हैं, राइट, तो ये हटा देते हैं। अब ये इसका तो हो गया। अब देखिए अगर मैं आवरली में देखता हूँ तो इसमें क्या कोई आपको सपोर्ट दिख रहा है? ये तो तोड़ दिया इसने, राइट, ये तोड़ दिया इसने। अब देखिए अगर मैं जानबूझ के बुलिश केस बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, ऐसी नहीं, लेट मी सी, कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे आके बाउंस कर जाए। लेकिन आप ये इधर वाली जो ट्रेंड लाइंस देखेंगे उनके लिए तो ब्रेक डाउन हो गया। और वॉल्यूम देखिए, लास्ट के 2 घंटे में वॉल्यूम देखिए जिसमें सेल ऑफ आया था रिलायंस में। रिलायंस के बाद अगर कोई बड़ा है तो HDFC बैंक है, HDFC ग्रुप है ना, 2 कंपनियां हैं उनकी। अब देखिए बैंक हमने देखा, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग रहा है, उसकी वजह से जो बैंक्स में स्ट्रेंथ है वो चार्ट में तो दिखेगी। तो अभी इसमें ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा, जैसे रिलायंस में ऐसी ट्रेंड लाइन पे दिख रहा था ब्रेकडाउन, निफ्टी में दिख रहा था, इसमें नहीं दिखेगा। देखिए नहीं दिख रहा है ना, तो अभी सपोर्ट के ऊपर है थोड़ा सा। लेकिन HDFC रिलेटिवली वीक स्टॉक रहा है तो उसमें हो सकता है ब्रेकडाउन हो गया हो। अगर हम ये देखें, है ना, ये देखिए, तो इसमें जो है ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि देखिए अगर मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाती है तो फिर ये जो सपोर्ट है वो काम नहीं करेंगे, वो टूटते चले जाएंगे। अब अगर आपको याद हो तो HDFC बैंक का जो मर्जर अनाउंस हुआ था, वो मर्जर के दिन ये देखिए ये क्या हुआ था, है ना, बहुत ऊपर तक स्टॉक गया, 2935 तक गया, और फिर क्लोज कहाँ हुआ, 2677, 2677। तो यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिला, फटाफट गिरता जा रहा था स्टॉक। ऐसा होता है, ये यूफोरिक टाइम होते हैं जब ऐसा कोई न्यूज़ बेस्ड कुछ चीज़ आता है। यहाँ पे रिटेल वाले जो है न्यूज़ देख के खरीदने लगते हैं। बहुत से लोग होंगे आप में से जो ये सोचे होंगे कि खरीद लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए, HDFC में ये होगा वो होगा। अब देखिए जो आपका लॉन्ग टर्म है, जो आपका लॉन्ग टर्म है वो आखिर में शॉर्ट टर्म से ही मिलके तो बना होता है। अगर ये मेरा लॉन्ग टर्म है तो जो मेरा ये लॉन्ग टर्म है ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म से ही तो मिलके बना होगा। तो अगर किसी चीज़ के लिए शॉर्ट टर्म अच्छे नहीं हैं तो लॉन्ग टर्म अच्छे होंगे, इस बात की क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अगर मुझे कुछ देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म में अगर मुझे ठीक ठाक दिख रहा है तो अब वहाँ से धीरे धीरे करके वो अच्छा करता रहेगा लगातार तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत फहमी है लोगों की कि वो खरीद लेंगे, छोड़ देंगे और लॉन्ग टर्म में सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा किसी ने गारंटी नहीं लिया है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। HDFC के अलावा अगर आप देखें तो जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे SBI हो गया, ठीक है, तो SBI की अगर हम बात करें तो राइट, तो ये SBI हमने SBI का चार्ट देखा
तो SBI भी अगर देखें तो ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, लेकिन अगर मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी तो ये भी कितने टाइम तक होल्ड करेगा, इसको भी नीचे आना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट थोड़ा दूर है। मान लीजिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक अगर हम देखें तो उसका भी कुछ ऐसा ही सीन होगा, राइट, कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी दूर होगा, है, तो अभी टाइम लगेगा। यहाँ पे फ्लैट सपोर्ट भी है पहले ही, तो उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी अगर आप देखें तो ICICI बैंक जैसे ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉन है, वो वही अभी काम कर रही है, तो अभी ब्रेकडाउन नहीं आया। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से वीक रहता है, ग्लोबल सिनारियो इंप्रूव नहीं होता है और चीज़ें FIIs अगर सेल करते रहते हैं, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है, अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको ये समझ में आता है कि बेरिश मूव बनने की कोशिश हो रही है यहाँ से। अब कितना नीचे जाते हैं, वो 15,000 के नीचे चले जाएँ इस बार, हो नोस, नोबडी नोज, राइट। तो अगर बहुत बेरिश सेंटिमेंट रहा और चीज़ें नहीं इंप्रूव हुई तो 15,000 के नीचे भी आप जा सकते हैं। लेकिन वो आप एक दिन में तो नहीं जाएंगे, वो 2 दिन में तो नहीं होगा, उसके लिए टाइम तो लगेगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा, है ना, अभी काफ़ी दूरी है, तो इस दूरी में काफ़ी डैमेज हो सकता है पोर्टफोलियो को। बहुत से लोग बोलते हैं कि धैर्य रखिए और ख़रीद लीजिए स्टॉक, पेशेंस रखिए। एक बात समझ लीजिए, गलत ट्रेड में धैर्य बुरी चीज़ है। आप गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, तो जितने समय तक गलत ट्रीटमेंट देंगे उसका उतना ही ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छे ट्रीटमेंट में ही वो चीज़ें काम करती, खराब ट्रीटमेंट में नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, धैर्य काम करता है अच्छी जगह, बुरी जगह धैर्य बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। तो इस बात का एकदम से ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें। तो निफ्टी मार्केट बहुत बेरिश व्यू है, यहाँ से चीज़ें अब देखते हैं कब सुधरती हैं, कितनी सुधरती कैसे। लेकिन अभी के लिए नो फ्रेश लॉन्ग, और जो लॉन्ग ऑलरेडी हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते रहें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है। धन्यवाद।